हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड विविध के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। चैनल पर रिसेंट की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अपनी गोल की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली व्यापारी भारत में सर्वप्रथम आया था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वह 1600 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 1765 ईस्वी में हुई थी। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसने लागू की थी? जो सहायक संधि है वह लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के मध्य हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर टॉमस रो जो थे वह जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नादिर शाह जो था वह भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपका उत्तर है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, 10 मई 1957 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ से। जो 10 मई का 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था वह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग जो था वह 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह से है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह राजा राममोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, शुद्ध आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने शुद्ध आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? जो अलीगढ़ आंदोलन है वह सैयद अहमद खान ने चलाया था। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? जो सत्यार्थ प्रकाश है वह स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो थे वह देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, A.M. ह्यूम जो थे वह राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, लाल पाल वाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? तो जो स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध है वह बंगभंग आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, B.D. सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक का नाम है। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? जो भारतीय क्रांति की माता है वह मैडम श्रीकाजी कामा रुस्तमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम भीकाजी कामा को विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरवाजे के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग
दिल्ली दरवाजे के समय भारत के वायसराय थे? अगला प्रश्न है, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम बिहारी बोस ने हार्डिंग पर बम फेंका था। अगला प्रश्न है, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाल हृदयाल ने की थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोली चलाई थी? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में गोलियां चलाई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण में 1917 में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। यहाँ से आपके पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, लिखित एवं अलिखित नियमों और कानूनों का वह संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? इसमें पूछा गया है कि जो लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का संग्रह है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम संविधान कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है वह 4 मार्च 1789 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण हेतु भारत के संविधान का निर्माण हुआ था उसके लिए सबसे पहले किस दल ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले स्वराज दल ने 1924 में विचार प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने और कब की थी? तो स्वराज दल जो था उसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का व्यक्तिगत रूप से विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसका विचार सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय या एम.एन. राय ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न है, यह घोषणा किसने की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है, यह घोषणा किसने की थी कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो संविधान निर्माण के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया था। इसका नेतृत्व स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहकर अस्वीकार कर दिया? तो यह महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहकर अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किस मिशन की स्तुति के आधार पर किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन की स्तुति पर संविधान सभा का गठन हुआ था। जो कैबिनेट मिशन है वह 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत भेजने की घोषणा की थी? तो कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इनके नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा है पैथिक लॉरेंस, तीसरा है एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जो 389 सदस्य थे, इनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे तथा 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे? तो संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के 208 सदस्य उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी कहते हैं के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो एसटी की सदस्य 33 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उन्हें चुना गया था।
अगला प्रश्न है, भारत की ऐसी कौन सी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? तो यह हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रांतीय और देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था? तो यह 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जे.वी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था तब संविधान सदस्य की संख्या 299 थी। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? तो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान के कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? तो संविधान के 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा किस व्यक्ति को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा कब की गई?
तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा 26 जुलाई 1947 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब पूर्णतः लागू किया गया? तो भारत के संविधान को पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को नवनिर्मित संविधान में कितने अनुच्छेद और भाग थे? आपका उत्तर होगा कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद, मूल अनुच्छेद हैं 395 और 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? तो भारत मई में 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। यहाँ से आपके साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो अंगूर होते हैं उनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कैंसर संबंधी रोग हैं उनका अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन होता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? जो हमारे दांत होते हैं वह टेंडाइन पदार्थ के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो जो पैरामीशियम होता है उसकी आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। अगला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुओं की एक भी आंख नहीं होती है। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो जो गाजर होते हैं वह विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो जो चावल होते हैं उनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग? तो मानव के श्वेत रक्त कणों जिसे हम WBC कहते हैं उनका व्यास 007 mm होता है। अगला प्रश्न है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो जो अपोहन का प्रयोग है वह वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, साइटोलॉजी कहलाता है? तो जो साइटोलॉजी है वह कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी जो कि 1665 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? जो कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वह छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है,
मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? जो पेसमेकर का संबंध है वह हृदय से है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य है। पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? जो गति प्रेरक हृदय से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो यह धमनियों द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है वह प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? जो रक्त का शुद्धिकरण है वह किडनी में होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो जो रक्त में अधिकतम पोषक तत्व होते हैं वह छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। यहाँ से आपके पर्यावरण के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? तो जो ब्राउन पेपर है वह जूट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना में विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रुधिर दाब मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो यह केवलादेव घना पक्षी उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो ओणम है वह केरल का एक प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील कश्मीर में नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोनार झील जो है वह कश्मीर में नहीं है। अगला प्रश्न है, नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित नदियों में से किसमें स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बाहर सिरियस नाम के चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? तो यह इसे डॉग स्टार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह है वुलर झील। अगला प्रश्न है, किस राज्य की प्रमुख भाषा खासी है? तो यह मेघालय की प्रमुख भाषा खासी है। अगला प्रश्न है, किस एक संस्कृति ने अपने मृत भाणों को सर्वप्रथम चित्रित किया था? तो यह लोह युक्त संस्कृति ने अपने मृत भाणों को सर्वप्रथम चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाइमस ग्रंथि जो होती है वह वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स जिसे फूलों की घाटी भी कहते हैं स्थित है। अगला प्रश्न है,
विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण थाइमस से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय वृक्ष बादाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का राजकीय वृक्ष बादाम है। अगला प्रश्न है, एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलिफेंट फॉल्स जो है वह मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के झंडे में चरखा किस आंदोलन के दौरान दिखाया गया था? तो भारत के झंडे में चरखा जो है वह असहयोग आंदोलन के दौरान दिखाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में अमर्त्य सेन कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय अर्थशास्त्री थी। अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। जो बच्चों में अंगों की अस्थियां हैं वह किसकी कमी से मुड़ जाती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ई की कमी से मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है वह है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर जो है वह थायरॉक्सिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा अभयारण्य में भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में बहने वाली सतलुज नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलुज नदी को सतुर्दी या फिर सतश्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध और किस नदी पर बना है? जो टेहरी बांध है वह भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जो पीनियल ग्रंथि होती है वह मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो इनमें से उत्तर भारतीय नृत्य कथक है। अगला प्रश्न है, प्रथम परखनली शिशु का नाम था? तो प्रथम परखनली शिशु का नाम लुईस था। अगला प्रश्न है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सब्जियों को धोने से विटामिन डी निकल जाता है। यहां से आपके वैदिक के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? जो हमारी पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? जो उज्जैन है वह शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो जो चांदी धातु है बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो यह उद्दंड मार्तंड था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो यह अवधी बोली में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा इस गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो यह कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? जो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण है वह रूस के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तवाई थी। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? जो पीलिया है वह यकृत या लीवर का रोग है। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? जो अमृतसर शहर है उसकी स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जो स्वर्ण मंदिर है वह अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जो शिक्षक दिवस है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो खेल दिवस है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? जो घेंघा रोग है वह आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? जो अग्नाशय होती है वह इंसुलिन स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? जो भारत की कोकिला, इसमें पूछा गया है कि भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो यह सरोजिनी नायडू कहलाती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? जो दिल्ली की कुतुब मीनार है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।